नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। जिला राजस्व लेखागार कार्यालय में अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी, मची अफरा तफरी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन किसी पार्टी से कर सकते हैं। और नई शिक्षा नीति के विरोध में छात्र संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जलाया पुतला। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला राजस्व अभिलेखागार कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए अचानक जिलाधिकारी पहुंचे। कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। डीएम प्रणव कुमार के अचानक ही मुजफ्फरपुर के जिला अभिलेखागार विभाग में किए गए निरीक्षण से कार्यालय में कर्मियों के बीच हड़कंप मच गयी। वहीं डीएम ने कार्यालय में भारी अनियमितता और कमियों को देखकर जताई नाराजगी। 1 हफ्ते का दिया गया है अल्टीमेटम, सभी दस्तावेज को करे दुरुस्त, नहीं तो कार्रवाई होगी। जिला अभिलेखागार विभाग में पहुंचे डीएम ने दिए निर्देश। बता दें कि अचानक ही डीएम प्रणव कुमार के कार्यालय में पहुंचने और कार्यालय में कमियों को सरकार के दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने को लेकर लगाई फटकार। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने निरीक्षण के क्रम में पूरे कार्यालय में अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई है और खामियों को देखकर बिगड़े भी हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कई कर्मियों से घंटों पूछताछ की, वहीं कुछ अवैध रूप में आए लोगों को किया डिटेन। ये बता दें कि लगातार मिल रही शिकायत को लेकर अचानक डीएम का औचक निरीक्षण। जानकारी देते हुए डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि इस निरीक्षण के क्रम में पाई गई भारी कमियों को घंटों तक कई कर्मियों से पूछताछ किया गया है। कागजातों और दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए भी 1 हफ्ते का टास्क और साथ ही बैकलॉग को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। कई को किया गया है शो कॉज। साथ ही इस कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है और सभी कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रक्रिया को और सरल बनाने की कार्रवाई की जा रही है। प्लस कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर हर एक लेवल पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि मतलब कभी भी ये स्थिति भी ना हो कि सीसीटीवी खराब रहे। कुछ कमियां भी पाई गई हैं। कमियां भी पाई गई हैं कि कुछ बैक डेट्स के भी अभिलेख नहीं दिए गए हैं, तो बताया गया कि अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। उसको भी 1 सप्ताह के अंदर जितने भी बैकलॉग्स हैं सबके बारे में डिस्पोजल करने का निर्देश दिया गया है कि यदि कोई अभिलेख नहीं मिल रहा है तो उसकी जानकारी दी जाए, कोई अभिलेख नष्ट हो गया है तो उसकी जानकारी दी जाए और जो अभिलेख उपलब्ध है दे दिया जाए। किसी भी हालत में बैकलॉग न रहे और इसके लिए जो बैकलॉग पाया गया उसके लिए संबंधित कुछ लोगों को स्पष्टीकरण किया जाए। कुछ लोग जो यहाँ पर थे जो कि आवेदन भर रहे थे उनसे पूछताछ के लिए रोका गया था। फिर पूछताछ के बाद उनसे हम लोग उनसे आवेदन लिखवा कर कार्रवाई भी की गई है सर। किसी पे शोकॉज किया गया, बताया ना, शोकॉज किया गया। तो कितने लोगों को सर शोकॉज किया गया? जिन लोगों ने आवेदन देखा गया पेंडेंसी है, कारण बताएंगे क्यों पेंडेंसी है, उसका अभी तक नकल क्यों नहीं। सकरा थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात लूटपाट के दौरान अपराधियों ने आभूषण कारोबारी को गोली मार दी। अस्पताल में नाजुक स्थिति में इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर से घर जा रहे थे ढोली बाजार और घर से 1 किलोमीटर पीछे से जैसे आदमी ने पीछा किया था, 10 कदम की दूरी पे गोली चलाया। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में बाइक लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के ढोली कॉलेज के पास की है, जहां सकरा थाने क्षेत्र के मुरलिया चौक निवासी मनीष कुमार मुजफ्फरपुर से अपने घर को जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधी ने बाइक लूटने की कोशिश की, जिसका मनीष कुमार ने विरोध किया। जिसके बाद अपराधियों ने मनीष कुमार को गोली मार दी और बाइक लेकर समस्तीपुर की तरफ फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में घायल को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर से घर जा रहे थे ढोली बाजार और घर से 1 किलोमीटर पीछे से जैसे आदमी ने पीछा किया था, 10 कदम की दूरी पे गोली चलाया और बाइक छीन के चला गया। क्यों गोली मारा गया है? वो हम पता नहीं क्यों मारा गया। हम तो मार्केट करके चिंता ही हो रहा था क्या? जी चिंता ही हो रहा था। कितना गोली मारा है? 3। कितना लोग था? 3 आदमी से था। बाइक से? हाँ। क्या को बाइक था? एक बाइक से था, एक बाइक पर तीनों बैठा हुआ था। NX 125 था गाड़ी।
कहाँ गोली लगा? एक पैर में लगा हुआ है, एक जांग में लगा हुआ है, एक पैर में लगा हुआ है। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार, थाना सकरा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी एवं प्रदेश के तमाम नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार के हर जिले में जिला सम्मेलन होना है, जो आज मुजफ्फरपुर से शुरुआत हुई है। वह इस कार्यक्रम का मंच संचालित कर रहे हैं। जिला प्रधान सचिव दिलीप कुशवाहा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुशवाहा, मदन चौधरी, रियाज अहमद, नंद किशोर कुशवाहा, रामप्रीत कुशवाहा, राजू कुशवाहा, सुशील कुशवाहा, लखिंद्र भगत, महिला जिला अध्यक्ष प्रीति कुमारी, रंजन सरोज, राम सुरेश महतो, सुनील कुमार यादव और सैकड़ों नेतागण उपस्थित थे। अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछे ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दे। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया है। हरिवंश जी और नीतीश जी की मुलाकात पर क्या करना है? अब देखिए उस मुलाकात में दो ही व्यक्ति थे और उसमें क्या बात हुई मुझको कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या करें? क्या हरिवंश जी से धक्का दिलवाएंगे एनडीओ को? मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई भनक कोई जानकारी मुझको नहीं। जो मुहिम चला रहे हैं तो क्या लगता है आपको? शुरुआत से बोले थे पीएम मटेरियल है, तो क्या अभी भी बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमने कहा कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। जो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी उन्होंने लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए महाराष्ट्र का असर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ दक्षिण भारत यात्रा के लिए IRCTC द्वारा 22 जुलाई को भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा देखो अपना देश के तहत भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ 22 जुलाई को होने जा रहा है। यह सफर 10 रात और 11 दिन का होगा। बोर्डिंग के लिए यह ट्रेन बेतिया, सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, झाझा, गिरिडीह, मधुपुर, चितरंजन, आसनसोल आदि जंक्शन से यह ट्रेन यात्रियों को बोर्डिंग करेगी और भ्रमण के रूप में यह ट्रेन यात्रियों को तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मथुरा, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम का दर्शन कराएगी। सुविधाओं के लिए यह ट्रेन 2 क्लास में चलेगी। पहली क्लास स्लीपर बोगी होगी, जिसका यात्रियों को 19,620 रुपया देना होगा और दूसरा क्लास 3AC का है, जिसका शुल्क 32,075 प्रति व्यक्ति है। सुविधाओं के हिसाब से इस ट्रेन में सुबह, दोपहर और रात का भोजन शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। सुबह शाम चाय मिलेगी, साथ ही प्रत्येक दिन 2 बोतल पानी मिलेगा। घूमने के लिए लोगों को बस की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कोच की सुरक्षा में गार्ड, साफ सफाई कर्मी और मेडिकल टीम के साथ साथ टूर स्कॉट उपलब्ध रहेंगे। यात्री अपनी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism पर जाकर करवा सकते हैं।
पूरी जानकारी IRCTC संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन भारत सरकार, रेल मंत्रालय और IRCTC का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें देखो अपना देश के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया है। ये भारत देश गौरव स्पेशल ट्रेन दूसरी बार मुजफ्फरपुर से होके गुजर रही है। इस बार का जो थीम है वो है दक्षिण भारत यात्रा। तो इस बार हम लोग 27 तारीख को बेतिया से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, जो 10 रात और 11 दिन का ये पैकेज है। जो भ्रमण स्थल हम लोग जहां जहां ले जाएंगे दक्षिण भारत में, वो है तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम। तो आप देख रहे हैं कि जो साउथ इंडिया के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, सबको हम एक बार में कवर कर रहे हैं। जहां जहां स्टेशन से लोग बोर्ड कर सकते हैं वो है बेतिया, सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना और बख्तियारपुर। इन सब स्टेशनों पे लोग बोर्ड कर सकते हैं, वापस आके डिबोर्ड कर सकते हैं। ये ट्रेन का जो है बिल्कुल नई ट्रेन है, काफी कुछ सब कुछ नया है। इसके जो पेंट्री कार हैं वो बिल्कुल नया है और आधुनिक किचन इक्विपमेंट से लैस है। इस पेंट्री कार को 1 करोड़ के लागत से बनाया गया है और इसमें 1000 आदमी का खाना ऑन बोर्ड बनाया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे गर्मा-गर्म खाना जो है यात्रियों को परोसी जाएगी। इस पूरे यात्रा के दौरान जो है जो शुल्क है वो प्रति व्यक्ति वो शुल्क है। अगर आप स्लीपर क्लास में जाना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो उनके लिए 19,620 रुपया, और अगर आप स्टैंडर्ड AC में जाना चाहते हैं 3 AC में, तो उनका जो खर्च है वो 32,075 रुपया प्रति व्यक्ति है। अच्छा, इस खर्च में खाना पीना, रहना, घूमना सारा कुछ इंक्लूसिव है, आपको अलग से कोई खर्च नहीं करना है। जो लोग 3rd AC में सफर करेंगे उनको जो होटल स्टे दिया जाएगा वो AC रूम दिया जाएगा, और जो लोग इकोनॉमी स्लीपर क्लास में सफर करेंगे उनको जो रूम दिया जाएगा वो नॉन AC दिया जाएगा। बाकी सारी सुविधाएं एक समान रहेंगी। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कई प्रमुख इलाकों का दौरा किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बुधवार को वैशाली लोकसभा इलाके के कई गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी प्रखंड के रक्षा, प्रतापपुर, करजा, पोखरा, सरैया समेत कई गाँव में जाकर लोगों को मोदी जी के 9 सालों की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने वैशाली के कमल छपड़ा स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मोदी जी की उपलब्धियों को बताना है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा गांव-गांव घूमकर लोगों को मोदी जी की उपलब्धियां बता रहे हैं और 2024 के आम चुनाव के लिए वोट भी इकट्ठा कर रहे हैं। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वैशाली का हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है। वैशाली ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। इस आम चुनाव 2024 में वैशाली फिर एक बार इतिहास गढ़ेगी, पूरे भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार देगी और भाजपा 400 प्लस सीट पर विजयी होगी। वैशाली जो लोकसभा में प्रधानमंत्री, ये जनतंत्र की जननी है और प्रधानमंत्री के निर्देश पर यानी प्रधान सेवक के कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण जो हम लोग के पास फोल्डर में है, किताब में है, उसके साथ हम लोग गांव-गांव में जाकर के उसको हम लोग उसका प्रचार प्रसार समझे न, महा जो है हम उसका प्रचार कर रहे हैं। इससे जो भाई जो प्रधानमंत्री देश में काम किए हैं उसका पूरा ब्यौरा जनता के बीच में जाएगी और यह 2024 में हम लोग उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री जितने बहुमत से जीते हैं उससे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। यह यहाँ की जनता जो है हम लोगों को कह रही है, विश्वास दिला रही है और हम उस विश्वास के साथ घूम रहे हैं। तो वैशाली की जनता के लिए क्या संदेश है और यहाँ से वैशाली प्रजातंत्र जनतंत्र की जननी है, बुद्ध की कर्म भूमि रही है। आप इस वैशाली में ये आपका यह भूमि जितना विकसित होना चाहिए था
उसके हिसाब से इसका विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री इस बार और नड्डा साहब जो आए थे, उन्होंने कहा है कि इस जनतंत्र पर भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा के कमल खिलने से पूरे विश्व में इस जनतंत्र की जननी का प्रचार। इस दौरान जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उनके शामिल होने से इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत हुई है। सुधीर कुमार ने बताया कि मोदी जी के कामों से काफी प्रेरित हैं। उनके कार्यकलाप को देखते हुए जदयू की सदस्यता त्याग भाजपा में शामिल हुए हैं और पूरी ईमानदारी से भाजपा पार्टी के लिए काम करेंगे। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष थे स्वर्ण प्रकोष्ठ के, और नरेंद्र जी के मतलब जो काम से मतलब जो प्रेरित होकर के और हम लोग जो है बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग के जितने साथी हैं सब लोग को ज्वाइन करवाएंगे इसमें बीजेपी में, और बीजेपी को 2024 में 400 से ज्यादा सीट लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सोनारपट्टी में जिलाधिकारी ने फीता काटकर जय अलंकार का भव्य उद्घाटन किया। बुधवार को पुरानी बाजार सोनारपट्टी रोड में जय अलंकार ज्वेलर्स का शुभारंभ डीएम प्रणव कुमार ने फीता काटकर किया। शोरूम के प्रोपराइटर प्रवेश गुप्ता, पीयूष गुप्ता, श्री गुप्ता और विशेष सोनावाला ने दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रवेश गुप्ता ने बताया कि पटना और गया के बाद उत्तर बिहार के पहले शोरूम में मुजफ्फरपुर वासियों को गुणवत्तापूर्ण गहनों की नई सौगात मिलेगी। साथ ही पीयूष गुप्ता ने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जय अलंकार ज्वेलर्स पिछले 75 सालों से अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ हर बजट में लेटेस्ट और ट्रेंडी ज्वेलरी उपलब्ध है। हमारे शोरूम पर आपको गोल्ड, डायमंड, एथनिक गोल्ड ज्वेलरी, रजवाड़ा कलेक्शन के साथ ही हीरे और प्लेटिनम की सभी एक्सपोर्टेड ज्वेलरी मिलेगी। हमारे ऑफर्स की बात करें तो सोने की गहनों की खरीद पर 50% तक मेकिंग की छूट दी जा रही है। डायमंड के वैल्यू पर सीधा 25% तक की छूट दी जा रही है और प्लेटिनम और चांदी के गहनों की खरीद पर 20% तक की मेकिंग की छूट दी जा रही है। हमारी सबसे खास बात आजीवन फ्री मेंटेनेंस, हॉलमार्क वाला शुद्ध सोना, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, जांचे परखे हुए शुद्ध हीरे, संपूर्ण पारदर्शिता, मुफ्त आभूषण बीमा के साथ साथ 75 वर्षों की हमारी विश्वसनीय सेवा है। हमारी सेवा ही हमें खास बनाती है। ज्वेलर्स जो विजय नारायण जी के द्वारा संचालन किया जाना है, उद्घाटन उसका किया गया है। और मुख्य रूप से देखिए तो आभूषण किसी के भी सौंदर्य से रिलेटेड है और निश्चित रूप से ये डिमांड जो है पुरातन काल से चला रहा है और लगातार चलता रहेगा। तो आज इस शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर मैं इसके बेहतर संचालन और काफी प्रगति की अपेक्षा करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि काफी बेहतर तरीके से इसका संचालन हो। और इस अवसर पर मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा 4th शोरूम होने जा रहा है। 1950 से हम लोग की स्थापना हुई थी। बोरिंग रोड पटना, बेली रोड पटना, स्वराजपुरी रोड गया के बाद ये हमारा 4था शोरूम है और बहुत ही खुशी हो रही है आज शुभ आरंभ करके। क्या क्या मिलेगा यहाँ ग्राहकों को? यहाँ पे ग्राहकों के लिए छोटी सी छोटी रेंज लेके बड़ी सी बड़ी रेंज, ब्राइडल ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, एथनिक ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, सारा तरह का रेंज, सब हल्के से हल्के, भारी से भारी, सभी तरह का यहाँ पे रेंज उपलब्ध कराया गया है। और कोशिश है कि कस्टमर को भरपूर रेंज मिले, क्वालिटी सामान मिले, HUID प्रोडक्ट मिले और कस्टमर इसका ले भरपूर शॉपिंग करे, इसीलिए उनके सेवा में खोला गया है। ओपनिंग के मौके पे कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ओपनिंग के मौके में कस्टमर्स को मेकिंग चार्ज पे, गोल्ड मेकिंग चार्ज पे कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लैटिनम पे कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, सिल्वर पे कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये मेकिंग चार्ज, ये सब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। वंदे मातरम सेवा मंच इस बार 1051 सदस्यों के साथ कांवरिया सेवा करेगी। जिले के ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में आगामी सावन को लेकर वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में कई निर्णय लिए गए और जम्बो जेट कमेटी की घोषणा की गई। साथ ही नए पदाधिकारियों का मनोनयन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मंच के अध्यक्ष राजीव सत्यम ने बताया कि श्रावणी मेला में हमारे वंदे मातरम सेवा मंच की पूरी टीम के द्वारा कफेन में शिविर लगाई जाएगी। इस
बार 1051 सदस्यों के साथ हमारी वंदे मातरम सेवा मंच कांवरिया की सेवा में तत्पर रहेगी। वहीं मंच के संरक्षक विकास गुप्ता ने बताया कि हमारे शिविर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, गर्म पानी, ठंडा पानी, भोजन, फल आदि की व्यवस्था निःशुल्क कांवरियों को प्रदान की जाएगी। सेवा मंच के तत्वाधान जंबो जेट कमेटी की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से संरक्षक अध्यक्ष का चयन हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में सभी लोगों को जोड़ा गया है। विशेष रूप से जितने भी पदाधिकारीगण जो जुड़े हैं उन लोग बाबा गरीबनाथ की नगरी में आए सभी शिव भक्तों के सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, तन मन से पूरे लोग समर्पित रहेंगे। और हम लोग का मंच के द्वारा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। मैं विकास गुप्ता, संरक्षक। कार्यकर्ता इस बार सेवा में रहेंगे वंदे मातरम सेवा में? देखिए, अभी तक तो करीबन पुरानी कमेटी और नई कमेटी को मिला के करीबन 2200 लोगों की कमेटी है। ठीक है, आज की कमेटी में लगभग 1051 लोगों का करीबन सदस्यता ग्रहण हुआ है और मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल की भांति इस साल भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने जंबो जेट कमेटी की घोषणा की है। प्रमुख रूप से वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव सत्यम जी को मनोनीत किया गया है। संरक्षक के रूप में श्री हरिमोहन चौधरी जी, बड़ी बहन मोनालिसा जी, श्री विकास गुप्ता जी, श्री अमित रंजन जी, इंजीनियर गौतम जी और मैं खुद संरक्षक के रूप में पुनः आया हूं। उद्देश्य यही है कि भारत को परम वैभव पर ले जाना। जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या है, चाहे वो सांस्कृतिक समस्या हो, चाहे शैक्षणिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, वंदे मातरम सेवा मंच अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे वो माइनॉरिटी क्लास के लोग हो, चाहे धर्म के दृष्टि से देखें तो लाखों लोग बाबा गरीबनाथ की धरती पर जलाभिषेक करने आते हैं। उनके सेवा में खाना की व्यवस्था। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वंदे मातरम सेवा संघर्ष समिति है, इसका आज फिर से हर साल लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्गठन होता है और समाज सेवा के दिशा में, भारत माता की सेवा में या समाज के लोगों के सेवा में यह संगठन निरंतर कार्य करता है। और आज इस संगठन का पुनर्गठन हुआ है और नए पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ है और मुझे या हम लोग कहें मंचासीन लोगों को संरक्षक के रूप में भी जवाबदेही मिली है। बिहार छात्र संघ ने डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। बिहार छात्र संघ के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी में डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आरडीएस कॉलेज के गेट पर पुतला दहन किया गया। बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि बिहार में इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी डोमिसाइल नीति को क्यों हटाया गया है। बिहार सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी होगी और जो शिक्षा मंत्री के पद पर बैठकर बिहार के युवाओं को अशिक्षित होने की बात कहते हैं, यह बिहार के सभी युवाओं के गाल पर जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी होगी और जब तक डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी है जो बहाली था उसमें 8 बार संशोधन किया गया, उसके बाद निकाला गया क्या कि डोमिसाइल नीति को बंद किया गया, उसको हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में ऐसी बेरोजगारी बहुत है, वो सभी जानते हैं कि कितना बेरोजगार है। बेरोजगारी के नंबर 1 है पूरे देश में अपना बिहार। और उसके बाद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इसमें है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो है बिहार में न है। ये तो समासर युवाओं के, बिहार के सभी युवाओं के गाल पर एक जोरदार तमाचा देने का काम किया है। शिक्षा मंत्री को पहले माफी मांगना चाहिए सभी युवाओं से और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से। क्या बिहार में पढ़ने वाले बच्चे कम है? अगर पढ़ने वाले बच्चे कम हैं तो पूरा देश का यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम सबसे ज्यादा बिहारी क्यों निकालता है? अगर कमजोर है तो हर चीज में पूरे वर्ल्ड में जो भी टॉप लेवल का है उसका सीईओ गूगल का सब जगह का इंडियन है, लेकिन बिहारी हर जगह है। कौन देश में? अपने दिल्ली में नहीं, हर जगह बिहारी हर जगह अपना राज कर रहा है और पढ़ने लिखने में भी टॉप लेवल पर है, फिर भी उसको नीचे ढकेलने का काम किया। दूसरा मंत्री बोलता है तो कोई फर्क नहीं। आप शिक्षा मंत्री हैं भाई, बिहार का शिक्षा मंत्री हैं, यही बिहार का शिक्षा को आप दर्शाने का काम करते हैं कि बिहार का शिक्षा पूरा माटी में मिला हुआ है। यहाँ मैथ का टीचर नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, इसलिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से ले रहे हैं।
ये डोमिसाइल नीति इनको लागू करना होगा। जब तक ये लागू नहीं करेंगे हम यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड, मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है।
2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा कई मुद्दों को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को निरस्त करने के खिलाफ लगातार शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं के खिलाफ एवं वन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान और सीसीटीवी बंद कर लगातार विभाग में लकड़ियों का अवैध तरीके से बेचने का कार्य की उच्च स्तरीय जांच के समर्थन में 1 दिवसीय महाधरने का आयोजन सुनिश्चित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर डोमिसाइल पॉलिसी को रद्द किया गया है। जन अधिकार पार्टी यह मांग करती है कि हर कीमत पर बिहार के छात्र छात्राओं को शिक्षक नियुक्ति में 90% कोटा सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हत्या और अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि हुई है, परंतु पीड़ितों को न्याय दिलाने में जिला प्रशासन पूरी तरह से असमक्ष साबित हुई है। जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो पुलिस अधिकारी है वह पूरे तौर पर अपराधियों को संरक्षण देते हैं और अपराध करने के बाद उनसे मोटी रकम की उगाही करते हैं। न्याय की जगह मामले में खाना पूर्ति की जा रही है। 4 प्रमुख आपराधिक वारदातों की न्यायिक जांच की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछले कुछ समय पूर्व यह घोषणा किया था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। 5 वर्ष बीत जाने के बाद इनके बंडोल मूर्ख और नालायक शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है। अरे बंडोल शिक्षा मंत्री, तुमको प्रोफेसर किसने बनाया? और तुम प्रोफेसर बनने के बाद तुम बच्चों को क्या शिक्षा दिया कि यहाँ के बच्चों साइंस और आर्ट्स और कौन कौन कला में तुम्हारी तरह नाजायज शब्दों के प्रयोग करने की कला यहाँ के छात्रों में नहीं है। परंतु बिहार देश और दुनिया में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, IIT हो, सभी जगहों पर बिहार के नौजवान अपना परचम लहरा रहे हैं। और 10 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद आज शिक्षा मंत्री का जो यह बयान आया है उसका जन अधिकार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करती है कि आपने जो शिक्षक चयन प्रक्रिया में जो डोमिसाइल पॉलिसी के साथ जो छेड़छाड़ किया है, आपकी नीति ड्रेस और भेष जैसे आपकी नीति भी बदल रही है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता ने स्पष्ट कहा है कि डोमिसाइल पॉलिसी पर हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और सरकार से आर पार के मूड में है, अन्यथा बिहार सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही सभी जिलेवासी निरंतर देखने का कार्य किए हैं कि एक घटना की चिंगारी बुझती नहीं है, शहर में दूसरी तीसरी घटनाएं हो जा रही है। उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन के संरक्षण में अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता है। हत्या का व्यापार इस प्रशासन के द्वारा खोल के रखा गया है। 2-2 लाख 3-3 लाख इंसान के जान की कीमत लगाई जाती है। पीड़िता दर दर भटकते हैं और सरकार टीवी पर बैठ के 0 टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बातें करती है। ये सब बेईमानी है। हम जिला प्रशासन के खिलाफ महामहिम राज्यपाल महोदय से राजद कार्यालय में जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की 27वीं स्थापना दिवस धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। जूरन छपरा स्थित राजद कार्यालय में जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की 27वीं स्थापना दिवस कार्यालय को सजाकर
धूमधाम व केक काटकर समारोह उत्सुकता पूर्वक मनाया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राजद की स्थापना 5 जुलाई 1997 को गरीब, वंचितों और कमजोर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए किया था। राजद 27 वर्ष का नौजवान हो गया है। केंद्र में बेरोजगार, महंगाई सहित जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए राजद कृत संकल्पित है। राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस आज हम लोग पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। बिहार के तमाम पार्टी कार्यालय में और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1997 को हम लोग की ये पार्टी बनी थी और आज 27 वर्ष की ये हमारी पार्टी हो गई। और ये पार्टी बनी ही थी गरीब बुढ़ों के काम के लिए, जिसके मजलूम, जिनका कोई आवाज नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उन्हीं की मदद के लिए राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी बनाकर और आज तक आज 27वां स्थापना दिवस समारोह राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग मना रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिला पार्टी कार्यालय में। इस पार्टी का गठन हम लोगों के आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया कि गरीब, गुरबों, नौजवानों, किसानों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ। और लगातार 1997 से हमारी पार्टी आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में देश के और सभी बिहार के एक एक लोग की सेवा के लिए उनको उनका अधिकार मिले, इसकी लड़ाई वो लड़ते रह रहे हैं। और उसी का भाजपा नेता प्रभात कुमार ने घर घर जाकर बताई मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम दिन भाजपा नेता प्रभात कुमार ने वार्ड 22 के घर घर जाकर और दुकानदारों को पैम्पलेट और बुक दिया। साथ ही मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियां बताई और देश को विकसित से विकासशील और विश्व गुरु बनाने के लिए पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताने की बात कही, जिसे लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। साथ ही कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, व्यवसायियों के साथ हर वर्ग की चिंता मोदी सरकार ने की है। और जब देश वैश्विक संकट कोरोना से ग्रस्त था, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक चिंता न कर लोगों की चिंता की है। इस दौरान राकेश तिवारी, आर्यन, रमन मिश्रा, प्रेम कुमार आदि मौजूद थे। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित महाजन अभियान के तहत आज अंतिम दिन, आज मैं अपने वार्ड के विभिन्न घरों में जाकर मोदी जी के किए गए कार्यों को बतलाया और पत्रक सौंपा। और मोदी जी ने जो अब तक किसान के लिए काम किया है, नौजवान के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, चाहे वो देश का सुरक्षा का मामला हो, चाहे कोरोना जैसे महामारी को खत्म करने का मामला हो, इन सब में जो मोदी जी के अहम योगदान रहा, उसे घर जगह जाके मैंने बताने का काम किया और लोगों का भी पूर्ण समर्थन मिला है। साथ ही मैंने 90-90-90 20-24 लोगों ने इस पर डायल किया है और लोगों ने यूनिवर्सल सिविल कोड का इसमें समर्थन भी किया है। और मैंने सभी से आग्रह किया कि 2024 में पुनः एक बार मोदी सरकार बनाने में आप अपना समर्थन दें, जिसे लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और कहा कि 2024 में पुनः एक बार मोदी सरकार बनाएंगे और देश को विकसित से विकासशील। जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुजफ्फरपुर महिला मंच द्वारा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुजफ्फरपुर महिला मंच द्वारा सावन मन भावन राखी मेला के तहत एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला मंच की तरफ से बनारसी साड़ी, सूट, फैंसी बैग, गिफ्ट आइटम, हैंडमेड साड़ी, ज्वेलरी, राखी आदि का एग्जीबिशन लगाया गया। मुजफ्फरपुर महिला मंच की अध्यक्ष मधु पंसारी ने बताया कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हम लोग हर साल ये आयोजन करते हैं ताकि समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़े और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। हम लोग का उद्देश्य है मारवाड़ी महिला मंच का कि हम लोग उद्यमी महिलाओं को प्लेटफार्म दें। हम लोग उसको यहाँ पे प्लेटफार्म देते हैं। हम लोग का 40 साल से, विगत 40 सालों से ये हम लोग का मेला लग रहा है, चल रहा है, हर साल सावन में लगता है। किस चीज को प्रमोट किया गया है इस मेला में? सभी चीज को, जो भी उद्यमी महिलाएं हैं उस पर हम लोग का ज्यादा विशेष फोकस है। अचार है, हाँ, पापड़ है, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम बता दें। जैसे बताए ना, राखी है, ज्वेलरी है, कपड़ा साड़ियाँ हैं, ड्रेस है, हाँ, हैंडीक्राफ्ट का है, बहुत सारे सामान। जिससे क्या है इस एग्जीबिशन को लगाने का चेंबर ऑफ कॉमर्स में एग्जीबिशन लगा है सावन महोत्सव का, और इसमें हम लोगों ने स्टॉल लगाया है
मेरा स्टॉल फेमिना फैब, मैं राजनंदिनी। ये किसके तरफ से लगाया गया है? ये मारवाड़ी महिला मंच की तरफ से लगाया गया है। ये कितने दिन हो गए? आज और कल है, 5 और 6 तारीख को। इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें साड़ी है, सूट है और भी डेकोरेटिव आइटम्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारा इस मेला में। मेरा स्पेशल काउंटर सूट और साड़ी का है, स्टिच सारे सूट है यहाँ। ये जो स्टॉल लगा है इसका क्या मकसद है? मार्केट में लोजपा संरक्षक स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती पर लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। जिले में लोजपा संरक्षक स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद हुए। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने बताया कि आज हम लोग अपने नेता लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक दलित सेना के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 77वीं जयंती मना रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हम लोगों को उनकी कमी खल रही है। आज वे हमारे बीच रहते तो उनका जन्मदिन धूमधाम से केक काट कर मनाया जाता। साथ ही कहा कि रामविलास पासवान जी हमारे देश के दूसरे अंबेडकर थे। हम लोगों ने ऐसे नेता को खोया है जिसने बड़ी और छोटी कार्यकर्ताओं के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। आज हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मना रहे हैं। ये पूरे बिहार के सभी जिलों में जो है सो मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हाजीपुर में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इसको मना रहे हैं। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर में इनका जो है सो मनाया जा रहा है और हम लोग जो है सो पूरी मुजफ्फरपुर की पार्टी ये बहुत ही अच्छे ढंग से मना रहे हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो उनका जो संकल्प था दलितों, शोषितों और पिछड़ों को हल अंतिम समय तक जो है सो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको 2023 को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। चिराग पासवान के आदेशानुसार बिहार के कोने कोने में हर जिला वाइज जिला अध्यक्ष जी को अपने अपने जिला में जयंती समारोह मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रधान महासचिव राजकुमार पासवान। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।